फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ़ोटोशॉप एडोबी का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट। लेकिन इन सब का काम अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप किस काम के लिए है। तो फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर क्या होता है? तो ये पिक्सल पर डिपेंड होता है। और पिक्सल क्या होता है? तो मान लीजिए कि एक फोटो लाखों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बनी होती है। इन्हीं छोटे डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। और फोटोशॉप फोटो से रिलेटेड है, तो फोटो की एडिटिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना है और इसको सीखने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये जो मैं फोटोशॉप का वर्जन यूज कर रहा हूँ, ये फोटोशॉप सीसी 2019 का है। ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है इसको टूल बार बोलते हैं। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है इसको पैनल्स बोलते हैं। और इन सब टूल बार्स हो गया या पैनल्स हो गया, इनको आप कहीं भी उठाकर शिफ्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, या इसको आप चाहो तो एक दूसरे के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। ये हो गया। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपके सारे वर्क स्पेस गायब हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप विंडोज़ में जाएं, वर्क स्पेस में जाकर यहाँ पर रिसेट इसेंशियल आएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो सारा कुछ आपका फिर से वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले था। और ये जो टूल बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक एरो का निशान है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डबल रो में आ जाएगा। और यहाँ पे आप किसी भी टूल के ऊपर जाकर होल्ड करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ लर्निंग एनिमेशन दिखेगा, मतलब इस टूल को कैसे यूज करना है, तो उसको ये समझाता है। ये इस तरह से, ये इरेजर टूल है, ये समझा रहा है कि कैसे इरेज करना है। तो स्टार्ट करने से पहले फाइल में जाते हैं, इसके बाद न्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने पेज का साइज क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने रिसेंट में कुछ पेज क्रिएट किया था। फ़ोटो में कुछ साइज दिखेंगे आपको, जो फ़ोटो के साइज होते हैं। प्रिंट में मिलेगा, मतलब जिस साइज में आप प्रिंट निकालते हैं उस साइज का पेज मिलेगा। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब का पेज मिलेगा, मोबाइल का, फिल्म एंड वीडियो का। यहाँ पे आप अपने पेज को सेव भी कर सकते हैं। जिस भी साइज का आपको पेज बनाना है उसको सेव करना है तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पेज का नाम दे सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे विद हो गया, ये हाइट हो गया, और ये पिक्सल में, इंचेज में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आप जिस भी साइज में पेज बनाना चाहते हैं। ये ओरिएंटेशन या फिर इसमें, और ये रेजोल्यूशन में आप अपना, वो पिक्सल पर इंच होता है, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल होने चाहिए उसका ये रेजोल्यूशन होता है। यहाँ पे आप पिक्सल सेंटीमीटर, ये ज़रूरी नहीं है, आप इस पे रहने दें पिक्सल इंच पे। और कलर की बात करें तो RGB मोस्टली यूज होता है, और बिट की बात करें तो 8 बिट सबसे अच्छा होता है। एंड बैकग्राउंड, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट में भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। ओके, बाकी एडवांस ऑप्शन है, ये कोई खास नहीं, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पेज साइज लिया, विद इसका 1080 है और हाइट 90/20। सो इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो 90/20 अगर लिखा, सेव किया, सेव प्रीसेट, तो ये हमारा सेव हो चुका है, सेव्ड में ये आ गया। और यहाँ से क्रिएट कर देंगे, तो ये हमारा पेज आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो इसमें हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आर्टबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? तो हम लोग नया पेज बनाते हैं, इसके लिए हम लोग नया पेज लेंगे। और ये पेज रहा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आर्टबोर्ड का। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे भी आर्टबोर्ड लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ तो आर्टबोर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। और ये जो हमारा लेयर है इसमें भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड लिख के आ रहा है। और अगर पहले वाले में देखें जिसमें आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया था, वहाँ पे आपको लेयर में आर्टबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है इसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो पेज है इसको अगर जूम इन जूम आउट करना होगा तो अल्ट के साथ हमारा जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। और इसमें स्पेस प्रेस करके इसको आप किधर भी मूव कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर इसको मूव करके
छोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा इमेज सेलेक्ट नहीं हुआ, ये इमेज का पिक्सल सेलेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इमेज का बस इतना एरिया में काम कर सकते हैं। ये हमारा एक लेयर है जो कि बैकग्राउंड लेयर शो कर रहा है। इसमें ब्रश टूल लेकर कुछ भी एक ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा, ये कुछ मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और लेयर लेता हूँ, इसके बाद अगर मैं ड्रॉ करूँगा, अब ये मूव होगा क्योंकि ये दूसरी लेयर में है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया था ये पहले बैकग्राउंड वाले में ये पेंट हुआ है, तो पेंट हुआ है तो ये इस बैकग्राउंड में ही पेंट हुआ है, तो ये मूव तो होगा नहीं। और ये मैंने जो किया ये एक अलग लेयर ही है, इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये मूव हो सकता है। तो फोटोशॉप में इस लेयर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल के क्लास में देखते हैं।